क्या इस दुनिया में कोई सच्चा गुरु है, या फिर हमने गुरु की पहचान ही गलत कर रखी है? आज हजारों लोग किसी न किसी गुरु को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। किसी के लाखों अनुयायी हैं, किसी के बड़े बड़े आश्रम हैं, कोई चमत्कारों की बातें करता है और कोई दावा करता है कि उसके पास जीवन बदल देने वाला ज्ञान है। लेकिन सवाल यह है, इन सब के बीच सच्चा गुरु कौन है? एक लड़का था, उसका नाम था आरव। आरव के मन में बचपन से ही एक सवाल था, जीवन का सही रास्ता क्या है? इंसान दुखी क्यों होता है? और आखिर सच क्या है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आरव कई गुरुओं के पास गया। उसने प्रवचन सुने, किताबें पढ़ी और अलग अलग आश्रमों में गया। एक दिन वह एक बहुत प्रसिद्ध गुरु के पास पहुंचा। वहां हजारों लोग मौजूद थे। लोग उस गुरु को भगवान जैसा मानते थे। आरव ने सोचा, शायद यही सच्चे गुरु हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में फिर वही सवाल उठने लगा, अगर कोई व्यक्ति मेरा गुरु है तो क्या सिर्फ उसकी बात मान लेना ही काफी है, या मुझे खुद भी सत्य को समझना चाहिए? फिर आरव एक दूसरे गुरु के पास गया। उसने पूछा, क्या आप मुझे जीवन का सत्य बता सकते हैं? गुरु ने कहा, मेरी बात पर विश्वास करो। आरव ने पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि आपकी बात सच है? गुरु ने कहा, तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए। आरव चुप हो गया। उस दिन उसके मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या सच्चा गुरु वह है जो कहे, मुझ पर विश्वास करो, या वह जो कहे, खुद देखो, खुद समझो और फिर स्वीकार करो? आरव की तलाश जारी रही। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ के नीचे शांत बैठा था। न कोई बड़ा आश्रम, न कोई भीड़, न कोई प्रचार। आरव ने पूछा, क्या आप गुरु हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता, इसी वजह से तो पूछ रहा हूं। बुजुर्ग ने पूछा, तुम गुरु को ढूंढ क्यों रहे हो? आरव ने कहा, क्योंकि मैं जीवन का सही रास्ता जानना चाहता हूं। बुजुर्ग कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें रास्ता बता दूं तो क्या तुम हमेशा मेरे पीछे चलते रहोगे? आरव ने कहा, शायद। बुजुर्ग मुस्कुराया, फिर तुमने अभी तक गुरु का अर्थ नहीं समझा। आरव हैरान हो गया। बुजुर्ग ने कहा, गुरु का काम तुम्हें हमेशा अपने पीछे चलाना नहीं है। गुरु का काम तुम्हें इतना समझदार बनाना है कि एक दिन तुम अपने रास्ते को खुद पहचान सको। आरव की आंखों में जैसे एक नया सवाल पैदा हो गया। शायद सच्चे गुरु की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती, उनके आश्रम से नहीं होती, उनके अनुयायियों की संख्या से नहीं होती, और न ही बड़े बड़े दावों से। शायद सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें अंधा विश्वास करना नहीं सिखाता, जो तुम्हारे डर का फायदा नहीं उठाता, जो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें खुद सोचने, समझने और सत्य को देखने की क्षमता देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरव के मन में एक आखिरी सवाल बाकी था, अगर सच्चा गुरु इतना अलग होता है तो उसे पहचाना कैसे जाए? और इसी सवाल का जवाब उस बुजुर्ग ने आरव को अगले दिन दिया। लेकिन वह जवाब शायद सिर्फ आरव के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए था। अगले दिन बुजुर्ग ने आरव से कहा, सच्चे गुरु को पहचानने का सबसे आसान तरीका है यह देखना कि उसके पास जाने के बाद तुम उसके और करीब जाते हो, या सत्य के। अगर कोई तुम्हें अपने डर से बांधता है तो वह तुम्हारा मालिक हो सकता है, गुरु नहीं। लेकिन जो तुम्हें अपने भीतर देखने की हिम्मत दे, सवाल पूछने की आजादी दे, और एक दिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दे,
शायद वही सच्चे गुरु की निशानी है। आरव कुछ नहीं बोला। उसने बुजुर्ग के चरण छुए और वापस चल पड़ा। उस दिन उसे कोई गुरु नहीं मिला था, बल्कि उसे गुरु को पहचानने की दृष्टि मिल गई थी। क्योंकि सच्चा गुरु तुम्हें अपना भक्त नहीं बनाता, वह तुम्हें सत्य का खोजी बनाता है। और शायद सच्चा गुरु बाहर कम, हमारे भीतर जागी हुई उस रोशनी में ज्यादा मिलता है, जो हमें सही और गलत के बीच खुद देखना सिखाती है। शायद इसलिए सवाल यह नहीं है कि सच्चा गुरु कौन है। सवाल यह है, क्या हम इतने जागरूक हैं कि सच्चे गुरु को पहचान सकें।